पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम स्कीम तो इतनी अच्छी है कि कई लोग अपना पैसा लगा सकते हैं, अच्छा खासा इंटरेस्ट पा सकते हैं, मंथली इनकम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे कई वीडियोस ऐसे हैं इसके बारे में जो इतने भ्रामक हैं कि 8,000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, 20,000 ले लीजिए। आपको बता दें स्कीम तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसको पेश करने का तरीका लोगों के सामने बहुत ही गलत है। इस स्कीम के कई टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आपको समझने चाहिए। आप कहीं भी पैसा लगाते हो उससे पहले आप ये समझा करो कि उस स्कीम के क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये स्कीम आपके लिए है भी कि नहीं। केंद्र सरकार की तो लाखों योजनाएं हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति हर योजना में पैसा लगा दे। इसीलिए किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले हर चीज को समझिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम की क्या टर्म एंड कंडीशन है और सरकार की क्या रूल रेगुलेशंस है। पोस्ट ऑफिस मंथली आय योजना जो है, इसका सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें जो भी पैसे आप जमा करते हो वो 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि उसकी गारंटी लेती है केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस। आपको बता दें इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि जितना भी पैसा आप जमा करोगे 5 साल के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा 100% बिना कुछ काटे हुए। आप ये सोच रहे होगे तो मंथली इनकम कैसे होती है। मंथली इनकम होती है, आपको मिलता है इसका ब्याज दर, मतलब जो भी पैसा मूलधन आप जमा कर रहे हो उसका ब्याज दर हर महीने आपके खाते में आ जाता है और इसी से होता है आपका मंथली इनकम। आप समझते हैं नई ब्याज दर क्या है और नए टर्म एंड कंडीशन सरकार ने इस स्कीम के लिए क्या क्या रखे हैं। पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में अभी जो ब्याज दर मिल रहा है वो है 7.1% का, लेकिन पहले जो इसका ब्याज दर था वो था 6.8% का। समय समय पे सरकार इस तरह के बदलाव करती रहती है ब्याज दर में, इसीलिए कनेक्टेड रहिएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। इसके बाद आपको बता दें पहले एक व्यक्ति जो है अपने खाते में अधिकतम 4.5 लाख रुपए जमा कर सकता था, वहीं संयुक्त खाते में सिर्फ 9.5 लाख रुपए जमा कर सकता था, जिसको सरकार ने इस साल बदल दिया और सरकार का कहना है कि अब एक व्यक्ति 9 लाख रुपए तक जमा कर सकता है अपने खाते में, और संयुक्त खाता अगर है तो 15 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। अगर आप अपने खाते में 9 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस मंथली आय योजना से हर महीने जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.1% के दर से वो होगा 5,325 रुपए महीने। अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 8,875 रुपए। आपको कितना रुपए जमा करना है कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि अभी के इंटरेस्ट रेट से आपको कितना पैसा मिलने वाला है मंथली। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसके अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस क्या है, कौन खुलवा सकता है, बीच में खाता बंद करवाना हो तो क्या करना होगा, हर चीज को समझते हैं। जो भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना से जुड़ता है उसके मन में सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि 5 साल के लिए मेरे पैसे लॉक हो जाएंगे और इस बीच में अगर मुझे खाता बंद करना पड़ा, मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार का इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है। तो आपको बता दें इसके लिए सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन में सरकार यही कहती है कि जो मूलधन आप जमा करोगे 1 साल तक तो कम से कम नहीं निकाल सकते किसी भी कंडीशन में। 1 साल के बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप पैसा निकालते हो तो आपके पैसे में से 2% काट कर आपको मिलेगा। अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में पैसे निकालोगे तो उस कंडीशन में सरकार कहती है कि आपके मूलधन में से 1% काट कर आपके पैसों को वापस कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जमा करने से पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि कहीं आपको पैसों की जरूरत इस 1 साल के बाद तो नहीं पड़ने वाली है या फिर तुरंत तो नहीं पड़ जाने वाला है। इसीलिए ये कंडीशन जानना सभी के लिए बहुत ही जरूरी था। पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में अकाउंट कौन खुलवा सकता है, इसके लिए सरकार कहती है कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है 18 साल प्लस है वो अकाउंट खुलवा सकता है। बच्चे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर वो साइन करना जानते हैं, नहीं तो उनके गार्जियन उनका साइन कर सकते हैं। आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं जिसमें 2 लोग या 3 लोग एक साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई सिंगल व्यक्ति अकाउंट खुलवाता है तो वो 9 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं किसी के साथ तो आप 15 लाख रुपए तक जमा करके हर महीने मासिक आय ले सकते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि किस तारीख को मेरा पैसा मिलेगा। तो आपको बता दें जिस तारीख को आप शुरू करते हो उसके 1 मंथ बाद आपको जो है मंथली इनकम होने लगता है। मंथली उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके लिंक्ड अकाउंट में होता है। जब आप पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना से जुड़ते हो तो उस समय आपसे एक लिंक्ड अकाउंट मांगा जाता है। जो लिंक्ड अकाउंट आप दोगे उसी अकाउंट में उसके 1 मंथ बाद, मतलब जिस दिन तारीख को जमा किया उसके 1 मंथ बाद आपको आपके इंटरेस्ट रेट मिलते रहेंगे और ये कंटिन्यू मिलते रहेगा 5 साल तक। और 5
साल के बाद आपका जो मूलधन है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। आप फिर से उसको इस योजना में लगा सकते हैं या फिर उसका कुछ और उपयोग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए पोस्ट ऑफिस मासिक आय स्कीम में जुड़ने के लिए, सबसे पहले आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप वोटर आईडी कार्ड अपना दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड सभी के लिए नेसेसरी है, बिना पैन कार्ड के दिक्कत होगा। उसके अलावा आपको बता दें, इन सभी का ओरिजिनल आपको साथ लेकर जाना होगा। हो सकता है कि वो आपसे ओरिजिनल मांगे वेरीफाई कराने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ इस स्कीम में एक्सेप्टेबल नहीं है। एक क्वेश्चन और लोगों के दिमाग में होता है कि पोस्ट ऑफिस में कितना सारा अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक आदमी जो है काफी अकाउंट खुलवा सकता है या नहीं खुलवा सकता। तो आपको बता दें, इसके लिए सरकार की टर्म एंड कंडीशन यही है कि आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर जो कुल जमा राशि होगा वो 9 लाख से ज्यादा नहीं होगा। और ज्वाइंट अकाउंट अगर कई खुला रहे हैं तो उस कंडीशन में 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सरकार का टर्म एंड कंडीशन है। दूसरा टर्म एंड कंडीशन में सरकार ये कहती है कि आपको ब्याज दर पे छूट नहीं मिलेगा। जो आपको ब्याज मिलेगा उसको आपको अपने इनकम टैक्स रिपोर्ट में दिखाना पड़ता है। अगला सवाल जो लोगों का मन में है वो है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए बीच में तो उस कंडीशन में पैसे का क्या होगा और ये मंथली स्कीम क्या होगा उसका। खातेधारक की मौत की स्थिति में सरकार कहती है कि उसने जिसका नाम नॉमिनी में डाल रखा है उसे सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे और वो खाता वहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा। अगर ये कंडीशन होती है कि नॉमिनी फिर से अकाउंट को चालू करवाना चाहता है तो उसे अपने नाम पर चालू करवाना होगा। आपको बता दें, इस स्कीम में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना नॉमिनी बदल सकता है। अगर वो चाहे खाता खोलते समय जिसको नॉमिनी बनाया था और बाद में उसको किसी और को नॉमिनी बनाना है तो उस कंडीशन में वो नॉमिनी को बदल भी सकता है। ये सारे टर्म एंड कंडीशन थे पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना के। आपके मन में कोई भी सवाल हो इस योजना को लेके, कितना पैसा जमा करना है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या टर्म एंड कंडीशन, कुछ और जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट जो आपके लिए जरूरी होते हैं, जो आप तक नहीं पहुंच पाते, वो सभी इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।